हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मुझे पिछले कहीं दिनों से कमेंट आ रहे थे कि वाइवा के ऊपर वीडियो बनाओ, वाइवा के जो क्वेश्चन पूछते हैं प्रोजेक्ट में तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, जो टिप्स मैं देने वाला हूँ, वो सेम टू सेम आपको पूछे जाएंगे। बट हाँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो श्योरिटी है कि आपका वाइवा जो है आपका अच्छा जाएगा। ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंडेटरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको भी पूछेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड है। तो आप जो है इसको देख सकते हो। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जो जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो आप सभी को जो है अच्छे से सुनना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो अब बात करते हैं वाइवा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि हमें जो वाइवा लेने के लिए जो टीचर्स आते हैं ना, तो उनके पास भी उतना टाइम नहीं रहता है कि जो हमारा 100 या 150 पेज का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा पढ़े। तो उनके पास भी कम टाइम रहता है, तो उन्हीं कम टाइम में जो है वो क्वेश्चन करते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो उनको भी पता नहीं है कि उसमें क्या होने वाला, उसमें क्या है। तो पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आंसर बोलो वो कॉन्फिडेंटली देना है। अगर आप कॉन्फिडेंस से सही से आंसर दोगे तो सामने वाला भी सामने वाला मतलब आपको देखेगा कि हाँ, मतलब बंदे ने मेहनत की है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे और आपका आंसर रॉन्ग भी रहेगा ना, तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ सही आंसर है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो राइट या रॉन्ग है, बस वो आपको कॉन्फिडेंस देख रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे तो जो है आपका वाइवा अच्छे जाने वाला है। पहली बात तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे और अगर आप सही आंसर भी दे रहे हो ना, तो उसको पता चल जाएगा कि आप जो है आपका जो है प्रोजेक्ट है वो कॉपी पेस्ट है। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें जो है कॉन्फिडेंस रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मोस्ट ऑफ 80 से 90% जो टीचर्स होते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का। आप किसी कंपनी पर प्रोजेक्ट बना रहे हो या आपका जो भी प्रोजेक्ट है, तो हमें जो है पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल रखनी है। समझो आप किसी कंपनी के ऊपर बना रहे हो, समझो आप जो है एसबीआई बैंक के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। इमेजिन एसबीआई बैंक के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। तो आपको एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है वो याद रखनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है वो याद रखना, जैसे कि अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसा आपका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो तो हमेशा आपको माइंड में फिट रखना है, हमेशा। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। तो टाइटल का हमें अच्छे से याद रखना है। और टाइटल के साथ साथ वो प्रोजेक्ट मतलब वो कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो कंपनी की क्या फंक्शंस है, बस उसका बेसिक आइडिया आपको रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमें प्रोजेक्ट का टाइटल अच्छे से याद रखना है। और अगर हम किसी फर्म का ले रहे टॉपिक तो उसके बारे में अच्छे से उसकी डिटेल रखना है। फिर सेकेंड थिंग आती है आपके जो ग्राफ्स एंड जो आपके डेटा प्रेजेंट करते हो, वो डेटा के कुछ फिगर्स जो होते हैं, वो आप डेटा को जो प्रेजेंटेशन करते हो तो वो फिगर्स आपको थोड़े बहुत माइंड में रखने हैं। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको कौन सा भी फिगर्स जो उठा के पूछ सकता है कि ये कहाँ से है, ये कितना परसेंट चल रहा है, करंटली इसका ये प्राइस क्या चल रहा है, ये वो। तो आपको जो फिगर्स जो आप ग्राफ डाल रहे हो और जो पिक्चर्स डाल रहे हो वो उसको आप एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो उतना आप थोड़ा बहुत रखो। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट आना भी, कंप्लीट पूरा रट लो, ऐसा नहीं है। बस बेसिक आइडिया रखो, इतना आइडिया रखो कि आप बता सको। तो सेकंड थिंग आपको ये रखना है। फिर थर्ड थिंग बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की। कंक्लूजन, तो जो आप प्रोजेक्ट के एंडिंग में जो कंक्लूजन लिखते हो वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कंक्लूजन हमें जो है अच्छे से याद रखना है। आप कंक्लूजन में क्या लिख रहे हो वो आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर आपको कंक्लूजन मोस्ट ऑफ 80 से 90% लोग कंक्लूजन जरूर पूछते हैं कि आपने कंक्लूजन क्या लिखा है। अगर आपको कंक्लूजन याद नहीं रहेगा तो फिर वो समझ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है आपने पूरा कॉपी पेस्ट किया। तो कंक्लूजन मेन आपको याद रखना है। फिर आता है सजेशन। आप इस प्रोजेक्ट को लेके क्या सजेस्ट कर रहे हो, आपके व्यूज़ क्या है। तो वो व्यूज़ आप जो लिख रहे हो ना वो उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और जो व्यूज़ आप लिख रहे हो वो आप बोल सको, ऐसे व्यूज़ लिखो। तो जो है कंक्लूजन एंड सजेशन जो है आपको याद रहना ही चाहिए हमेशा। सो मोटे मोटे मैंने जो क्वेश्चन बताए वो क्या हुआ, टाइटल याद रखना है, कंक्लूजन याद रखना है, सजेशन याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, और जो है
ग्राफ याद रखना है और पिक्चर्स का एक्सप्लेनेशन देना है अच्छे से, वो याद रखना है। ये होगी इंपॉर्टेंट बात। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका वे ऑफ मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखना ही है हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, अट्रैक्टिव है ना, तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस जो है कम करेगा आपसे, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट देख के ही पता चल जाता है कि कैसा बना है। नहीं तो आप देखोगे किसी किसी लोग के प्रोजेक्ट के फॉर्मेटिंग नहीं होते बराबर, ना पिक्चर्स ना ग्राफ मैच ही नहीं करते वो एक दूसरे से, तो वैसा नहीं करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, गुड अट्रैक्टिव दिख रहा है ना, तो एग्जामिनर जो है आपसे आधे क्वेश्चन करेगा ही नहीं, वो प्रोजेक्ट देख के हैप्पी हो जाता है और फिर आपसे जल्दी जल्दी नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। फिर आपको जो है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप उसका एक बेसिकली एक मैप बना लो, एक शॉर्ट नोट बना लो, टेबल बना लो कि आपने ये कंपनी का ये प्रोजेक्ट बनाया। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो वो मैप बना लो। अगर वो मैप बना के वो मैप अगर आपने वो माइंड में फिट कर लिया, चलो ब्लूप्रिंट मतलब जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उसका पूरा शॉर्ट नोट बना लो। हार्डली आपको 1 आवर, हाँ, हाफ एन आवर या 1 आवर जाएगा, बट एक बार वो शॉर्ट नोट्स जो भी आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हो वो अगर आपको पता चल गया, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, डेफिनेटली 80 से 90% प्रोजेक्ट आपका का वाइवा अच्छा जाएगा, एंड डेफिनेटली ये गारंटी है। तो जितना जो मैं बोल रहा हूँ आप उतना अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली प्रोजेक्ट का जो है वाइवा अच्छा जाएगा। आपको आपकी प्रोजेक्ट्स का जो ब्लूप्रिंट बनाना है और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो हमेशा माइंड में रखने हैं। बस इतना अगर आप बताते हो तो आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स जो मेरे को आपको देने थे। तो हमेशा याद रखना है कि मतलब जो मैंने जो चीज़ें बताई है वो हमेशा आपको माइंड में फिट रखनी है। बस इतना कर लो, आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और जनरली यही सोच के बैठ जाना है कि सामने जो बैठा है ना, वो आपको आपसे मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको पता है, बट उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उसको उतना पता नहीं है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहना और हर चीज़ कॉन्फिडेंटली आंसर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी को जो टिप्स पसंद आए होंगे। कुछ अगर कमेंट डाउट हो, कमेंट हो तो मुझे डाउट हो आपके तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। शेयर दिस वीडियो टू ऑल मोर एंड मोर स्टूडेंट, तो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि वाइवा के नाम से लोग बहुत डरते हैं, बट ऐसा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर जाइए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।